देखो क्या होता है कि चीजें सभी को समझ में आती है, पर उसे अप्लाई कैसे किया जा सकता है वही स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा, द्विघात समीकरण का मूल कैसे पता करें। देखो आपके एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि द्विघात समीकरण का होता है। वहां पे आपको एक इक्वेशन दे रखी होती है और वहां पे आपको ये पूछा जाता है कि इस इक्वेशन का मूल किस प्रकार से हो सकती है। यानी कि सीधी बात, नो बकवास। हम यहाँ पे इसके नेचर के बारे में बात करेंगे, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, किस प्रकार से मूलों की प्रकृति हो सकती है। देखो मैं यहाँ पे इस क्लास में आपको डीप में लेके नहीं जाऊंगा, पर मैं जितना लेके जाऊंगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, जिससे आप अपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन सभी का सोल्यूशन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास द्विघात समीकरण, आप जानते हैं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार से होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। वो अपने एग्जाम में इसका रूट किस प्रकार से हो सकती है वो बताने के लिए आपको सिर्फ 3 कंडीशन याद रखनी पड़ती है, जिससे आपका काम हो जाएगा। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप इस इक्वेशन का कोई सा भी इक्वेशन दे रखी हो, आप d की वैल्यू निकाल दीजिए। हम जानते हैं b² - 4ac होता है। अब आपको यहाँ पे जब d की वैल्यू निकल जाती है तो उस वाले केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि d की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है, या d की वैल्यू हमारे पास 0 से छोटी है, या फिर d की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी है। ये हमारे पास पहला कंडीशन, और ये सेकंड कंडीशन, और यहाँ से ये थर्ड कंडीशन आपको देखनी है। यदि 0 के बराबर है तो वहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूल, वहाँ पे हमारे पास एक मूल वास्तविक और बराबर होंगे। जब d की वैल्यू हमारे पास 0 से छोटी होती है तो उस वाले केस में मूल हमारे पास होगा अवास्तविक। और आपको याद रखना है, आपको जब भी आपके एग्जाम में मूल निकालने की बात करी जाती है तो आपको तीसरी कंडीशन देखना है, जब 0 से बड़ी है हमारे पास d की वैल्यू तो मूल हमारे पास उस समय वास्तविक और यहाँ पे ये असमान होती है। यहाँ पे समान होता है पर यहाँ पे असमान होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पे क्वेश्चन 100% बनते हैं। आपको तीनों कंडीशन याद रखनी है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आपका सारा बन जाता है। पर हाँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कंसेप्ट तो यही रहेगा, पर आपके एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखी है x² - kx + 1 बराबर 0। इसका मूल हमारे पास यहाँ पे वास्तविक और बराबर है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि d की वैल्यू 0 पुट करना है। तो यहाँ पे आपको d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू के लिए हम जानते हैं b² यानी -k² - 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 है हमारे पास, और ये बराबर 0 पुट कर दें। फिर यहाँ से ये k² हो जाएगा, फिर माइनस इधर आने के बाद ये प्लस का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से k की वैल्यू जब निकालते हैं तो +-2 आता है, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव संख्या लेनी है, यानी कि 2। तो आप अपने एग्जाम में इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन चेंज हो सकता है, यहाँ पे x² - kx + 2, 3 कुछ भी दे सकता है, पर आपको कंसेप्ट तो हमेशा ये लगाना है जैसे d की वैल्यू बराबर 0 है। बस आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है, जिससे आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो आप सभी का धन्यवाद। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे मैं नए नए कंटेंट आपके लिए डालता हूँ, और मैं आपका एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा।